ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो एपी के। ठीक है, बेसिक तो आ गए आपको क्वेश्चंस करने। जैसे ये टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड एपी इफ 18th टर्म इज दिस, 18 टर्म इज 30, 25th टर्म इज -20। तो कैसे करोगे? 18 टर्म मतलब a प्लस 17d 30 हो गया, a प्लस 24d हो गया -20। तो यहाँ पे इसको साइन चेंज करके तुम्हारा d निकाल सकते हो। फिर d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके a निकल जाएगा, a पता चल जाएगा, d पता चल जाएगा, एंड यू कैन इजिली फाइंड द सीरीज। नेक्स्ट टाइम का क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये, कि इफ यू नीड टू फाइंड ऑल द 2 डिजिट नंबर जो कि 3 के टेबल में आते हैं, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर जो कि 3 के टेबल में आते हैं, तो कौन कौन से होंगे? जैसे 99 3 के टेबल में आता है, 2 डिजिट नंबर भी है। और कौन सा होगा 2 डिजिट नंबर जो कि 3 का मल्टीपल है? कौन सा होगा? 12 होगा, 15 होगा, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो तुम कब तक करते रहोगे? तो इसके लिए तुम क्या करोगे? एपी बना लोगे। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो कि 3 का मल्टीपल है? कौन सा होगा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3? 12, राइट। 3 का मल्टीपल 3, 6, लेकिन ये सारे सारे सिंगल डिजिट नंबर है। तो पहला कौन सा होगा? 12, राइट। एपी बना लो, पहला 2 डिजिट नंबर जो कि 3 का मल्टीपल हो गया 12, फिर 15, फिर 18, लास्ट। अब लिखना है लास्ट, स्टार्टिंग के 2-3 लिख लो बस, दैट इज मोर देन इनफ टू फाइंड द डी। लास्ट कौन सा होगा 3 का मल्टीपल? 3 का डिविजिबिलिटी रूल आता है सबको। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का? जो कि हमारा जिसका सम 3 का टेबल में आए। तो लास्ट होगा 99, क्योंकि 9 + 9 18। अगर इसके बजाय तुम्हारा ये होता 2 डिजिट के बदले 3 डिजिट होता, तो 3 डिजिट भी हो सकता है आराम से। पहला 3 डिजिट होता है 100, 100 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता। दूसरा 3 डिजिट 101 नहीं होगा, 102। तो पहला हो जाएगा 102, फिर 105, फिर 108। देन लास्ट कौन सा होगा? 999 होता है 3 डिजिट नंबर, लेकिन 999 देखो पहले 3 के टेबल में आता है नहीं आता? आता है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से तुम लोग कर सकते हो। मल्टीपल के बदले अगर डिविजिबिलिटी होता तो उसमें भी सेम प्रोसेस रहता, क्योंकि ऑब्वियसली 3 के टेबल में आता है या फिर 3 का डिविजिबल है, एक ही बात है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। समझ आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो एक बार ये करके देख लेते हैं। पहला वाला 3 के बदले अगर 7 होता, 5 होता, तो उसमें भी तुम सेम यही करते हैं, एक एपी बना लो स्टार्टिंग का और लास्ट वाला। लास्ट वाला हमारा होता है ए एन, ये हो गया हमारा ए, डी निकल जाएगा 15 - 12 दैट इज 3। इज इट राइट? ओके, अब तुम्हें एपी पता है, तुम्हें क्या निकालना है? हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कितने, तो वो हो गया एन। ठीक है, एन, एन की वैल्यू निकालनी है। तो पहला अगर 12 है, 12 से लेकर 99 तक के कितनी टर्म्स है वो तुम निकाल सकते हो एन से। अगर पहला 12 है तो 99 जो भी टर्म की वैल्यू होगी, जैसे ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, ऐसे ही 99 मान लो लेट सपोज 57th टर्म है, तो यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 57। ठीक है, तुम्हें यही निकालना है। अब निकाल लेते हैं कि 99 कौन से टर्म है, वो हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हो जाएगा 99 इक्वल्स टू ए इज 12 प्लस एन, एन क्या हो जाएगा? एन एन ही रहेगा क्योंकि हमें वो निकालना है। डी इज 15 - 12 3। ठीक है, तुम्हें निकालना है कि कौन सी कितनी टर्म्स है जो कि 3 के मल्टीपल है, 2 डिजिट नंबर। तो इसको सॉल्व कर लो। इसको याद रखना 99 3 मत लेके जाना पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले होता है बोर्डमास रूल के हिसाब से। ठीक है, 99 में से पहले 12 शिफ्ट होगा। बच्चे यहाँ पे भी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। 87 डिवाइडेड बाय 3, अब डिवाइड में चला जाएगा 3 इक्वल्स टू n - 1, 3 2 जा 6 9, 29 प्लस 1 इक्वल्स टू n, n आ जाएगा 30। समझ आया नहीं आया? n की वैल्यू हो गई 30। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड
द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें इस तरीके से हो कितने 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हो या डिविजिबल बाय 3 हो, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 8। तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल आता है तो पहला निकाल लो, दूसरा निकाल लो ताकि डी निकल जाए, तीसरा भी निकाल लो ताकि डी चेक भी हो जाए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और लास्ट वाला निकाल लो। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। डू वन क्वेश्चन, डू वन मोर क्वेश्चन। फाइंड हाउ मैनी 3 digit number which are मल्टीपल या फिर डिविजिबल, एक ही बात है, डिविजिबल बाय 7। ओके, डू दिस क्वेश्चन फास्ट। ओके, तो ये कैसे करेंगे देखो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। तो एक सीरीज बनानी है, तो पहला क्या होगा, पहला 3 डिजिट नंबर होता है 100। तो 100 क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं आता, डिवाइड करके देख लोगे चाहे। 101, 7 1 जा 7, 31 नहीं आता 101, तो ये भी नहीं होगा। हमें सीरीज बनानी है, तो पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 की टेबल में आता है। 102 आता है 7 की टेबल में, डिवाइड करके देखो नहीं आता। 103 डिवाइडेड बाय 7 नहीं आता। 104 पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 की टेबल में आता है। 105, हाँ 105 आता है 7 की टेबल में, क्योंकि 7 1 जा 7, 35 5 हो जाएगा। तो पहला हो गया 105। दूसरा ऑब्वियसली +7 कर देंगे 105 में, वो भी 7 की टेबल में आएगा ही आएगा। तीसरा इसके अंदर +7 कर देंगे, तो ये बन गया हमारा पहला, तो दूसरा, तीसरा। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, लेकिन ये भी चेक करना है कि ये 7 की टेबल में आता है या नहीं आता। नहीं आता 999, 998 उससे पहले वाला, क्योंकि कोई मिस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए एक एक सारे नंबर चेक करोगे। 997 आता है 7 की टेबल में, नहीं आता। 996 नहीं आता। 995 नहीं आता। 994 आता है। तो लास्ट नंबर हो गया 994। समझ आया? दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म योर एपी। उसके बाद ये हो गया, ए हो गया हमारा 105, डी हो जाएगा ऑब्वियसली 7, ए एन हो जाएगा 994। इनको सॉल्व करके इस इक्वेशन में पुट करोगे एंड यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, ए एन हो जाएगा 994 इक्वल्स टू ए हो जाएगा 105 प्लस एन की वैल्यू तुम लोगों को निकालनी है, और डी की बदले 7। इसको सॉल्व करना है एंड यू कैन इजिली फाइंड योर आंसर। हो जाएगा क्वेश्चन। 889 इक्वल्स टू, पहले माइनस करोगे, अब डिवाइड में जाएगा। 127 इक्वल्स टू n-1, तो n आ जाएगा 128। तो टोटल 128 3 डिजिट नंबर्स है जो कि 7 की टेबल में आते हैं। इज इट क्लियर? ओके।